विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 27वां अध्याय प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध। श्री मैत्रेयी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा? जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला? हे गुरु, मैं ये संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन ये मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूती का गृह से हर लिया। उसको हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया। तो तरंग माला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। जो तरंग माला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहाँ फेंके उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी ना मरा। कालांतर में कुछ मच्छरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों यानी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब ये कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवर्षि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रिकुटी वाली, ये संपूर्ण जगत के स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूतिका गृह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे ये मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा ये तेरे घर आ गया है। तू इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नव यौवन के समागम से सुशोभित हुआ तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मातृभाव को छोड़कर ये अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें काल शंबर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विह्वल हो शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीत कर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल शंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मिणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी, अवश्य ही ये नव यौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़ भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुर निवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुभ्रू, ये तेरा ही पुत्र है। ये शंबरासुर को मार कर आ रहा है जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सूतिका गृह से हर लिया था। ये सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। ये शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई
इसने अपने मायामय स्वरूप से शंबरासुर को मोहित किया था। ये मत विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और ये सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, ये तेरी पुत्र वधू है, इससे तू किसी प्रकार की विपरीत शंका ना कर। ये सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 27वां अध्याय 28वां अध्याय रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न अतिरिक्त चारुदेशण सुदेशण वीर्यवान चारुदेह सुषेण चारुगुप्त भद्र चारु विंद सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी मित्रविंदा नग्नजित की पुत्री सत्या जाम्बान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी आदि शीलवती मद्र राजसुता सुशीला भद्रा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदर 7 स्त्रियां और भी थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां भी और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। इससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध प्रतिहत न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर दिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र द्यूत क्रीड़ा अच्छी तरह जानते तो हैं नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों ना जीत लें। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उत्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1,000 निष्क जीते तथा दूसरे दांव में 1,000 निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंग राज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दाम लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पांसे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, ये दाम भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाम के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने इसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी को कि क्रोध की बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाम को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीत चुके हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पांसे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाते हुए वे हंसा था, तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे
उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्णमय स्तंभ उखाड़ कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक ओर रुक्मणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे द्विजश्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे अष्टविंश अध्यायः। ओम विष्णु पुराण।